अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को मेरी जानिब से कैसर एजाज चट्ठा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तानी यूथ असम्बली की जानिब से पाकिस्तानी यूथ असम्बली की तमाम टीम की जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी का ये त्यौहार, आज़ादी का ये दिन जो आज हम पूरी जोश खरोज से, पूरी शान व आन से मना रहे हैं, तमाम अहले वतन को बहुत बहुत मुबारक। और आज पूरे पाकिस्तान में एक ही परचम नजर आ रहा है और वो है सबसे लाली परचम। आज हमारी घरों की छतों पे, आज हमारे सीनों पे, आज हमारी गाड़ियों में अगर कोई परचम नजर आ रहे हैं तो पाकिस्तानी परचम। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन हम सब कुछ भूल के, आज के दिन हम तमाम अपने इख्तलाफात को भूल के, अपनी जितनी हमारी तफरीकें हमने बनाई हैं, जितने हम बटे हुए हैं, आज हम सब एक हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं। काश कि हम पूरे साल पाकिस्तानी बन के इसी तरह पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के झंडे को लेकर निकलें, पाकिस्तान को अपनी आन और अपनी शान समझें। पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन और आज़ादी का त्यौहार, इसी के हवाले से आज का मैसेज देना चाहूँगा कि मिल्लत के साथ राबता इस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबता इस्तवार रख, पविस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अगर इस जो शेर इकबाल ने कहा, अगर इसकी की तरफ देखा जाए तो ये कोई आम जुमला नहीं था। इकबाल का ये पैगाम हमारे नौजवानों के लिए भी था, इकबाल का ये पैगाम हमारे शाहीनों के लिए भी था, इकबाल का ये पैगाम हमारे पूरे आलम इस्लाम के लिए भी था कि पविस्ता रहो अपनी शजर से और उम्मीदें बहार रखो कि कभी ना कभी तो बहार जरूर आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जूते खरीदने के लिए भी पैसे ना हों, वहाँ पे हाशिम खान स्क्वाश के मैदान में झंडे गाड़े और फिर अगले 52 साल तक हाशिम खान का खानदान उस स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के झंडे को गिरने न दे। जहां करोड़ों खवातीन सिर्फ ख्वाब में महव परवाज होने की मुहिम जुही कर सकें, जहां करोड़ों खवातीन सिर्फ ख्वाबों में और ख्यालातों में ही उड़ने के बारे में सोच रही हों, वहां पे कोई शुक्रिया खान जहाज उड़ाने लग पड़े, वो भी आज से 53 साल पहले। जहां 80% खवातीन को महरम की इजाजत के बगैर घर से कदम ना रखने की और घर से बाहर कदम ना निकालने की इजाजत ना हो, वहां पे कोई नमरा सलीम इंटार कटका पे जाके कदम रख ले। ये पाकिस्तान की वो चीजें, पाकिस्तान की वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो शायद हमारी आज की जरूरत है। हमें आज इस बातों को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहिए कि जहां पे तो जिम्नेजियम जाने के लिए बस का पूरा किराया भी ना हो, जहां जिम में जाने के लिए हमारे पास बस का पूरा किराया भी ना हो, और वहां पे कोई नसीम हमीद जनूबी एशिया की तेज रफ्तार तरीन लड़की करार पाए। ये मेरा पाकिस्तान है जहां मुल्क के 38% बच्चे पहली जमात मुकम्मल किए बगैर स्कूलों से ड्रॉप आउट कर दिए जाएं, जहां पर बच्चों को स्कूलों से इसलिए निकाल दिया जाए कि उनके पास वसाइल ना हो, और वहां पे कोई अली मोइन नवाजिश जैसा पाकिस्तान का बेटा ए लेवल में 21 मज़ामीन में टॉप करके आलमी रिकॉर्ड बना दे, और जहां पे वलीद अंजम मलिक जैसे ऐसे नौजवान कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसानी हकूक पर मज़ामीन लेकर दुनिया भर में अव्वल आ जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि मेरे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, मैं ये समझता हूं कि मेरे पाकिस्तान में हुनर की कमी नहीं, मैं ये समझता हूं कि मेरे पाकिस्तान में माइंड्स की कमी नहीं, मैं ये समझता हूं मेरे पाकिस्तान के पास दिमागों की कमी नहीं, मैं ये समझता हूं कि मेरे पाकिस्तान के पास जीनियस माइंड्स की कमी नहीं। और जहां पे 9 साल अरफा करीम रंधावा दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियर बन के दुनिया के सामने पे उभर आए, ये मेरा पाकिस्तान है। जहां नाबीनों के लिए बुनियादी स्कूल और बुनियादी तालीम की सहूलियात ना हो, जहां पे नाबीनों के लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ना हो, वहां पर नाबीना क्रिकेट टीम एक नहीं 2 मरतबा वर्ल्ड कप चैंपियन बनकर दुनिया के सामने आए, ये मेरा पाकिस्तान है। जहां के पहाड़ी लोग गैर मुल्की खौफ पहमाओं के कुल्ली बनकर अपने घरों का चूल्हा जलने पर खुश हो जाएं, और उनमें से कोई नजीर साबिर और उनमें से कोई हसन सतपारा माउंट एवरेस्ट को सर कर पाए।
جہاں ایم ایم عالم جیسے وہ ہیرو، ایم ایم عالم جیسے نامی وہ پائلٹ جو ایک پرانے فائٹر پائلٹ کے ساتھ 1 منٹ میں دشمن کے صرف 5 جہازوں کو مار گرائیں اور دنیا کی ہوائی جنگ میں وہ ریکارڈ بنا دیں کہ جو آج تک نہ ٹوٹ سکا اور نہ ٹوٹ پائے گا، جہاں اوپر سے نیچے تک بغیر دیے، بغیر کچھ لیے سرمایہ کاری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ کوئی اسد جمال پاکستان کا بیٹا فوربس میگزین کے ٹاپ 100 گلوبل ویلفیئر کانٹیکٹ لسٹ میں آ جائے، 8ویں نمبر پر اس کا نمبر ہو، 8ویں نمبر پہ وہ موجود ہو، جہاں پہ 9 سال تک انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہو، وہاں پہ پاکستان آئی سی سی میں اپنے حریف کو ہرا کر چیمپئنز بن کر آئے، جہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی نہ ہو اور آپ دنیا میں 4تھے نمبر پہ ملک پروڈکشن میں ہوں، جہاں پہ آپ کے پاس ایشیا کا سب سے بیسٹ اور سب سے بڑا نہری نظام ہو، جہاں کا آم پوری دنیا میں اپنی مٹھاس اور اپنی خوشبو کے لحاظ سے دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اول نمبر پہ مانا جاتا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایسے حالات میں لوگ ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہوں اور ہمارے سر اور پورے پاکستان کے سر فخر سے سر بلند ہوتے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حالات سازگار ہوں، اگر حالات بہتر ہوں تو کوئی بعید نہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے بہتر ملک اور بہترین ملک بن کے دنیا کے سامنے ابھرے گا، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ہے میرا پاکستان، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ہے میرا پاکستان اور یہ ہے میری پہچان، کیونکہ یہ ہے میرا پیارا پاکستان اور یہ ہے ہم سب کا پاکستان۔ تمام عالم اسلام کو، تمام اہل وطن کو ایک بار پھر جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج کے دن کو آج کے دن یہ عہد کریں کہ آج سے ہم پاکستانی بن کر بات کریں گے، آج سے ہماری سوچوں میں پاکستانی ہوگا، ہماری باتوں میں پاکستانی جھلکے گا، ہمارے قول و فعل میں پاکستانی ہوگا۔ ہمارے اس پیغام کو ضرور سنیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی چاہتوں میں ہمیں پاکستان یوتھ اسمبلی کو، پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آخر میں آپ سب سے اجازت چاہیں گے اس شعر کے ساتھ کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، میرے بچوں اس ملک کو رکھنا سنبھال کر، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔